बढ़ते हैं आगे, बात अब भारत और चीन की करेंगे। भारत और चीन के बीच कई दौर की हाई लेवल मीटिंग के बाद यह तय हुआ है कि एलएसी पर तनाव को खत्म किया जाएगा और दोनों देशों की सेनाएं अब पीछे हटेंगी। इसी बड़ी खबर के बीच रूस के शहर कजान में ब्रिक्स समिट के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जिनपिंग की मुलाकात भी होने वाली है। अब सवाल है कि क्या चालाक चीन के रवैये में नरमी आई है या फिर ये उसकी कोई नई चाल है, क्योंकि देश के जाने माने रक्षा जानकारों की माने तो चीन कभी भी भरोसे के लायक नहीं है। तो आखिर चीन की क्या मजबूरी हो सकती है? भारत ने कैसे चीन की सेना को पीछे हटने के लिए मजबूर किया? इन सारी बातों को जानने के लिए ये स्पेशल रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। Yeah, I can confirm that there will be a bilateral meeting held between Prime Minister Modi and President Xi Jinping tomorrow, 23rd of October, on the sidelines of the BRICS summit. The exact time and other logistics are being worked out, but the meeting will take place tomorrow. भारत और चीन के बीच 4 सालों से एलएसी पर जो तनातनी चल रही है, उसके खत्म होने की शुरुआत हो चुकी है। रूस में हो रहे ब्रिक्स समिट के बीच से विदेश मंत्रालय का ये बड़ा बयान सामने आया कि 23 तारीख को पीएम मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच द्विपक्षीय बातचीत होनी तय है। हालांकि इस बात की चर्चा पिछले 2 दिनों से चल रही है और दोनों बड़े नेताओं के बीच बातचीत से पहले एक बेहतर माहौल बन सके, शायद इसी मकसद से लद्दाख में टेंशन वाले इलाके में फिर से पेट्रोलिंग शुरू करने का समझौता भी किया गया, जिसकी तस्दीक भी कजान के प्रेस कॉन्फ्रेंस में विदेश सचिव ने कर दी। जो आपने सवाल पूछा था कि पेट्रोलिंग पे जो समझौता कल हुआ है, उसके माने क्या है? तो उसके माने ये हैं कि जो कुछ सवाल रह गए थे जिनके बारे में पिछले 2 साल से बातचीत चल रही थी, तो वहां पे पेट्रोलिंग और ग्रेजिंग जहां पे भी वो लागू हो, तो वो वाली जो स्थिति है वो 2020 की स्थिति वहां पे बहाल हो जाएगी। यानी अब पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर गलवान, डेप्सांग और डेमचोक समेत तमाम उन जगहों पर 2020 से पहले की तरह सेना की पेट्रोलिंग शुरू हो जाएगी, क्योंकि दोनों तरफ से इस बात की पुष्टि कर दी गई है। निश्चित तौर पर ये दोनों देशों के राजनीतिक रिश्ते के लिए सकारात्मक संदेश है। लेकिन सवाल है कि 1962 की जंग से ही जिसका इतिहास धोखे का रहा है, क्या वो चीन भरोसे के लायक है? चीन की मंशा और नीयत पर देश के रक्षा जानकारों को भी शक है। मेरे को जयशंकर जी के ऊपर तो ट्रस्ट है, लेकिन चाइना के ऊपर मैं किसी प्रकार से कोई विश्वास करने के लिए तैयार नहीं हूँ। जो कल बातचीत हुई है जिसके तहत लगता है कि चाइना पेट्रोलिंग के लिए एक्सेप्ट कर लिया है, और वो भी 7 से 10 दिन में पता लगेगा कि वास्तव में वो पेट्रोलिंग हम कर पा रहे हैं या नहीं। पेगोंगसो लेक पे क्या हमको फिंगर 8 तक पेट्रोलिंग करने देगा जो हम पहले करते थे, या हमको फिंगर 2 या 4 पर ही रखेगा? क्या वास्तव में दीपसांग प्लेन जहाँ उसको स्ट्रेटेजिक एडवांटेज है और दमचक जहाँ स्ट्रेटेजिक एडवांटेज है, क्या वास्तव में वो पीछे हटेगा? क्योंकि जिसकी वजह से वो दौलत बेग ओल्दी को और जो दारबुक से चुशुल से दारबुक तक रोड है उसको डोमिनेट करता है और ज़बरदस्त उसको स्ट्रेटेजिक एडवांटेज है। क्या वो स्ट्रेटेजिक एडवांटेज छोड़ देगा? मुझे नहीं लगता। एंड ये चीन ने इंडिया के लिए जो नेगोशिएशन का जो आउटकम निकला है ये अच्छा है, बट इन द लॉन्ग टर्म ये पैटर्न जो है मुझे लगता नहीं कि कुछ चेंज होगा। बॉर्डर डिस्प्यूट है वो भी रिजॉल्व नहीं हुआ है एंड स्टैंड ऑफ चलते रहेंगे। सो चीन की जो अप्रोच है और आउटलुक है भारत को लेके वो चेंज होगी या नहीं वो अभी हमें देखना है। मैं इतनी पॉजिटिव नहीं हूँ। भारत ने भी पहले बोला हुआ है कि चीन भारत के लिए प्राइमरी थ्रेट है, सिक्योरिटी थ्रेट है, सो वो चेंज होगा। चीन की जो अप्रोच है, चीन की जो परसेप्शन है भारत को लेके वो चेंज होगा या नहीं वो अभी हमें देखना है। भारत पिछले कुछ सालों से कई मौकों पर चीन को सख्त संदेश दे रहा है, बता चुका है कि वो 1962 वाला भारत नहीं है। इसीलिए जब भी चीन ने आक्रामक रवैया अपनाया तो भारतीय फौज ने भी डटकर जवाब दिया। खासकर 2020 में हुई गलवान की घटना के बाद जब चीन ने सीमा पर अपनी सेना की तैनाती बढ़ाई तो भारत भी चीन से डरा नहीं, डटा रहा और आखिरकार अब जाकर चीन को पीछे हटना ही पड़ा। लेकिन चीन के अड़ियल रवैया छोड़ने के पीछे उसके आर्थिक हालात भी हैं, जिसने चीन को कदम पीछे खींचने को मजबूर किया है। भारत और चीन के बीच में
डेप्सांग और डेमचाक के क्षेत्रों में पेट्रोलिंग को लेकर के जो सहमति बनी है वो एक सकारात्मक घटनाक्रम है और इसका स्वागत किया जाना चाहिए। और साथ ही इस बात की संभावना दिखाई देती है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी और चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच में कजान रशिया में ब्रिक्स की साइडलाइंस में एक मुलाकात हो सकती है। और यदि ये मुलाकात राष्ट्रपति शी जिनपिंग और प्राइम मिनिस्टर मोदी के बीच की होती है तो जाहिर है कि ये जो वर्तमान समय में सहमति बनी है उसको और अधिक पुख्ता करने के लिए उस पर अमली जामा पहनाने की दिशा में एक और अच्छा घटनाक्रम होगा। भारत और चीन बड़े आर्थिक साझेदार हैं। 2022 के आंकड़े के मुताबिक दोनों देशों के बीच $125 बिलियन से भी ज्यादा का सालाना कारोबार है और इसमें भारत $100 बिलियन से ज्यादा का व्यापार घाटा सहता है। यानी चीन और भारत के कारोबार में बड़ा असंतुलन भी है और ये दशकों से बरकरार है। जाहिर है इसमें चीन का फायदा ही फायदा है और भारत को व्यापारिक नुकसान। साफ है कि कमजोर विकास दर का सामना कर रहा चीन भारत से पंगा लेने के हालात में नहीं है और सीमा पर तेवर नरम करने के पीछे ये भी एक बड़ा कारण है। लाइव टाइम्स के लिए दिल्ली से आदित्य द्विवेदी की रिपोर्ट। लाइव टाइम्स पर खबरों का सिलसिला लगा